दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इस साल 21 नए सड़क पर काम शुरू होगा। इसमें से 6 सड़क के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य सड़क के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बिहार में नए सरकार के गठन के बाद यानी कि तेजस्वी नीतीश सरकार के गठन करने के बाद इन सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर के तेजी की जा रही है। बहुत जल्द विभागीय स्तर का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे बिहार के कई जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, गया, नालंदा, नवादा समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में बादल बरसने वाले हैं। खबर के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर, नरनौल, शाहजहांपुर, वाराणसी, गया, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है, जिसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां इससे यहाँ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि आज पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय जिले में 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। जहां वहीं औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ जिले में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के इन जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन कल इन्हीं जिलों में बारिश होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी नगर निकायों में चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव में बैलेट पेपर को ईवीएम में लगा करके मतदान कराया जाएगा। खबर के अनुसार वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग, उप मुख्य पार्षद के लिए स्काई ब्लू और मुख्य पार्षद के लिए पीले रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। जब वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों के लिए सफेद कागज पर काला रंग से प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा। जब वहीं उप प्रमुख पार्षद के प्रत्याशियों के लिए स्काई ब्लू बैलेट पेपर पर काला रंग से प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाएगा, जबकि मुख्य पार्षद के प्रत्याशियों के लिए पीले रंग के कागज पर काले रंग से प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी जिलों में रहने वाले बिहार भूमि की सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन के द्वारा खेत का रसीद निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर खेत का नया रसीद उपलब्ध कराया है, जिसे आप ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि रसीद निकालने के पहले आपको अपने जमीन या फिर खेत का लगान जमा करना होगा। जैसे ही आप जमीन के लगान को जमा करेंगे उसके बाद जमीन रसीद डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और इस डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार में खेत का रसीद निकालने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत लोग ऑनलाइन के द्वारा आसानी से अपने जमीन का लगान जमा करके रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज के इस डिजिटल दुनिया में इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल यानी कि दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करता है। लगातार मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पर काम करने से ब्रेन में कई तरह के स्ट्रेस जन्म ले लेता है। इसलिए दिमागी को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए आप डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपके ब्रेन को स्वस्थ और मजबूत बनाएं, साथ ही साथ आपको स्ट्रेस से भी छुटकारा दिलाए। दिमाग को तेज बनाने के लिए कुछ ज़रूरी 5 फूड्स है जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। आप उस फूड्स को खाएं और अपने दिमाग को तेजी बनाएं। तो सबसे पहले अखरोट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन अखरोट का सेवन करते हैं तो फिर ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई, कॉपर, मैग्नीज, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को तेज बनाता है। उसके बाद बात करते हैं दूध। तो दिमाग को तेज बनाने के लिए आप हर दिन रात को सोते समय दूध का सेवन करें। इसमें पाए जाने वाला विटामिन और कैल्शियम दिमाग के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं अंडा।
तो रोजाना एक अंडा जरूरी खाना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन बी और कोलिन दिमाग को हेल्दी रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं कद्दू के बीज। जी हाँ, दिमाग को स्वस्थ और तेज बनाने के लिए कद्दू के बीज काफ़ी लाभकारी होते हैं। इसमें पाया जाने वाला जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन दिमाग को एक्टिव रखता है। उसके बाद बात करते हैं अंकुरित चना और मूंग। आप सुबह के समय हर दिन अंकुरित चना और मूंग का सेवन करें। इसमें विटामिन के, फोलेट, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन होता है जो दिमाग को हेल्दी और तेजी बनाता है। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिमाग तेज हो तो आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रंगिया मंडल के न्यू बोगाईगांव एवं बिजनी स्टेशन के मध्य इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसके कारण 8 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 8 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जब वही कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला किया गया है। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो फिर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के अपने ट्रेन का डिटेल्स चेक करें। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बिहार के कई जिलाधिकारियों का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना करके ठगी को अंजाम देने वाले साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना करके जालसाजी करने वाले एक आरोपी को आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने गिरफ्तार किया है। यह बिहार सरकार की ओर से हाल ही में साइबर अपराधियों के कारनामों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ठगों ने बिहार सरकार के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह और लोगों का इस्तेमाल प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लिया था, जिसके खिलाफ EOU ने मामला दर्ज किया था। पूरे मामले की जांच के दौरान टीम को यह पता चला है कि फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले ने बिहार सरकार के लोगो और फिर प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इस आधार पर 23 अगस्त 2022 को कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के विपक्ष की भूमिका में पहुंचते ही गुरुवार को विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर के नोकझोंक हुई, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खूब व्यंग्यवाणी चलाए। जब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच हुई भिड़ंत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए। जब बातें बढ़ते देख करके सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को हस्तक्षेप करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बधाई दी है। इसके साथ ही चुटकी लेते हुए कहा है कि आप तो हर दल के हैं, कभी हमारे साथ थे, आज भाजपा में हैं। इस पर सम्राट चौधरी उखड़ गए। तेजस्वी यादव के इस तंज के जवाब में वे खड़े होकर के बोलने लगे। कड़ा विरोध जताते हुए सम्राट चौधरी गरज करके बोलने लगे। उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब देने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी प्रश्न उठा दिया। तय कर दिया है कि बिहार का पॉलिटिकल DNA कहीं भी जा सकता है। मुस्कान के साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले आप यानी कि सम्राट चौधरी, पहले आप हमारे दल RJD में थे, राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित रहे, उसके बाद जदयू में गए और आज भाजपा में हैं। इसलिए आपका दल कौन सा है ये बता दीजिए। तेजस्वी यादव के इस बयान पर भड़के सम्राट चौधरी ने कहा है कि यहाँ राजतंत्र नहीं है कि आपका दल है। आपका दल क्या होता है जब देश में राजशाही नहीं चलती है। तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भी बार बार गठबंधन बदल चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा अब किसी भी दल के बैसाखी की जगह खुद के पैरों पर खड़े होने की कवायद में जुट गई है। जब भाजपा ने नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार को सदन में घेरने के लिए अपने नेता का चुनाव कर लिया है। विधानसभा में स्पीकर पद से इस्तीफा देने वाले विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो फिर वही सम्राट चौधरी को विधान परिषद में मुख्य विपक्षी नेता चुना है। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भाजपा के ऐसे नेता है जिनके CM नीतीश कुमार के साथ 36 के आंकड़े रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने एक और अपने इस दोनों नेताओं के माध्यम से नीतीश कुमार पर आक्रमण रुख अपनाए रखने के संकेत दिए हैं, तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण को भी साधने का दाव चला है। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं तो सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं। इस प्रकार भाजपा ने सत्ता पक्ष को स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़क से सदन तक नीतीश सरकार को घेरने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगी। दरअसल बिहार के बदलते हुए राजनीतिक समीकरण में 74 विधायकों वाली
भाजपा पूरी तरीके से अकेले पड़ गई है। ऐसे हालात में भाजपा को एक ऐसे नेता चाहिए था जो नीतीश तेजस्वी सरकार पर सामने से और सीधे तौर पर हमला बोल सके। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की छवि तेज तर्रार नेता एवं मुखर वक्ता के रूप में रही है। विपक्ष के किरदार में पहुंचने के बाद विजय सिन्हा एवं सम्राट चौधरी को सदन में प्रतिनिधित्व देकर के भाजपा ने बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगे पेट्रोल डीजल ने आम आदमी को बुरी तरीके से रुला दिया है। देश में लाखों लोगों ने अपने गाड़ियों को घरों में 100 पीस बना करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल को खरीद पाना कम आय वाले लोगों के बजट में नहीं रहा। जब लोगों की समस्या को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम करने के लिए नया तरीका निकाला है। आपको बता दें कि सरकार फ्लेक्स ईंधन पर एक बार फिर से फोकस कर रही है। यह बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में फ्लेक्स फ्यूल की कारें मार्केट में लाने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कार कंपनियों से बात चल रही है। आपको बता दूं कि फ्लेक्स फ्यूल ऐसा ईंधन है जिसके जरिए हम अपनी कार को एथेनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं। जहाँ एक्सपर्ट के मुताबिक गैसोलीन, मेथिलीन या फिर एथेनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है जिससे पेट्रोल डीजल की निर्भरता कम की जाएगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में बताया था कि फ्लेक्स इंजन कम लागत में ही तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते मार्केट कारों की कीमतें भी कम हो सकती है। साथ ही पेट्रोल डीजल की चिंता भी आम आदमी को नहीं सताएगी, क्योंकि फ्लेक्स इंजन में एक फ्यूल खरीदने की कॉस्ट लगभग 59 से 60 रुपए के आसपास ही आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन को बहुत जल्द मंजूरी देने वाली है। उन्होंने कहा कि ये नियम हर तरह के गाड़ियों के लिए बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसको लेकर के नितिन गडकरी की ऑटो कंपनियों से भी बात हो चुकी है। जब फ्लेक्स फ्यूल इंजन के गाड़ियों में फिट करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है। बताया जा रहा है कि अगले साल तक ट्रायल के लिए फ्यूल फ्लेक्स इंजन की कार आपको सड़कों पर दिख सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक फ्रॉड कंपनी ने लाखों रुपए ठग करके फरार हो गए। जिले के भेल्ली थाना क्षेत्र के बाजार में स्थित आस्का फाइनेंशियल लिमिटेड नाम का ऑफिस बना करके लाखों रुपए ठग लेने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पहले इंश्योरेंस के नाम पर 2100 रुपये का रसीद कटवाया, फिर बताया गया है कि दूसरे दिन आपके खाते में पैसा चला जाएगा। जब पैसा नहीं आने पर जब महिलाएं फाइनेंशियल कंपनी के एजेंट को फ़ोन किया तो फिर मोबाइल बंद आने लगा, जिसके बाद सभी महिलाओं ने भेल्दी बाजार में स्थित NH 722 ऑफिस में पहुंची तो पता चला है कि ऑफिस बंद करके कंपनी फरार हो गए हैं। इस ठगी के शिकार में लगभग 300 के आसपास महिलाएं बताई जा रही है। पैसे के लेने के बाद जब फाइनेंस कंपनी के एजेंट को फोन नहीं लगा तो फिर लोगों के अंदर शक हुआ। फिर दिए हुए पते पर लोग पहुंचे तो फिर पता चला है कि ताला बंद करके फरार है, जिसमें तरैया, अमनौर, भेल्दी, परसा डेयरी थाना की महिलाएं ठगी का शिकार हुई है। जब महिलाओं ने अपने छोटी छोटी बिजनेस करने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन कराए थे, लेकिन आज खुद ठगा महसूस कर रही है। हालांकि सरकार भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी को पहले पैसे देने से मना करती है और लोगों को जागरूक भी करती है, फिर भी गाँव की भोली भाली महिलाएं ठगी की शिकार हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यों को भी छोड़ने की घोषणा की है। गुलाम नबी आज़ाद पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। जब सामने आई जानकारी के अनुसार गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पन्नों का अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नाराज नेताओं की G23 गुट में शामिल थे। जब ये गुट लंबे समय से कांग्रेस में नेतृत्व सहित कई तरह के बदलाव की मांग करता है। जब कुछ दिन पहले ही आज़ाद की यानी कि गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी उस समय भी सामने आई थी, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ ही घंटों में उस पद से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आज़ाद ने 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। 1973 में उन्हें जम्मू कश्मीर के भलेसा ब्लॉक कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार लोकसभा सांसद बने। जब अपने 5 दशकों लंबे राजनीतिक करियर में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, राज्यसभा में कांग्रेस दल के नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसी साल केंद्र सरकार ने राजनीति में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बृहस्पतिवार को तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक
टी राजा सिंह की गिरफ्तारी को आवश्यक जरूरी कदम बताया है और कहा है कि धर्म का अपमान करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। आपको बता दूं कि हैदराबाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को निवारक निरोधक अधिनियम यानी कि पीडीए के तहत टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निवारक निरोध अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत पुलिस 1 साल तक कुख्यात और खतरनाक अपराधियों को जेल में रख सकती है। जब मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तेलंगाना में जमीयत की जिला इकाई ने 12 स्थान पर संबंधित जिला अधिकारियों से मुलाकात की और पीडीए के तहत अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में स्पीकर के पद पर आरजेडी सदस्य अवध बिहारी चौधरी को चुन लिया गया है। यह सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दोनों नए अध्यक्ष का हाथ पकड़ करके कुर्सी तक पहुंचाया और बैठा करके सदन की मर्यादाओं के तहत निर्वहन किया। तो आइए जानते हैं कि कौन है अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो बने हैं। तो अवध बिहारी चौधरी का जन्म 17 अगस्त 1954 को सीवान के पटवा में एक किसान परिवार में हुआ था। वे 6 बार विधायक रहे हैं। उनके पास 4 दशक का सियासी अनुभव है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और सियासी संघर्ष से अपनी राजनीतिक जगह बनाई है। अवध बिहारी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी उनके अच्छे संबंध हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद राजनीति में अपनी जगह बनाई है। कहा जाता है कि अवध बिहारी चौधरी को सियासी बुलंदी पर लाने वाले सीवान से दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी भूमिका रही है। अवध बिहारी चौधरी जनता दल के टिकट पर पहली बार 1985 में सीवान सीट से विधायक बने थे। बाद में जब लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी पार्टी बनाई तो फिर वे उनके साथ हो गए। इसके बाद साल 2005 तक लगातार सीवान से विधायक रहे। इस दौरान वे सरकार में मंत्री भी रहे हैं और कई विभागों की जिम्मेवारी भी संभाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कई बार कह चुके हैं कि वे भगवान राम को नहीं मानते हैं। इसे लेकर के उनके साथ कई विवाद भी जुड़ा है। कई बार उन्होंने इसी कारण अपनी बातों से किसी को ठेस लगा हो तो फिर खेद भी प्रकट किया है। हालांकि सार्वजनिक रूप से भले ही जीतन राम मांझी भगवान राम को लेकर के विवादित बयान देते रहे हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर वे राम नाम की महत्ता और फिर रामचरित्र का गुणगान करने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही वाकया कल शुक्रवार को बिहार विधानसभा में देखने को मिला, जब जीतन राम मांझी ने रामचरित्र मानस के दोहे बोले। उनके मुख से रामचरित्र मानस का दोहा सुनकर के सदन में मौजूद सदस्य भी हैरान दिखे। दरअसल अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने पर सदन के सदस्य धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। इसी में मांझी ने भी अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चौधरी का चयन होना बेहतरीन परंपरा का निर्वहन है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को जेल भेजना चाहते हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव IRCTC केस में जल्द से जल्द जेल चले जाएं, यही नीतीश चाहते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि IRCTC केस में तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चार्ज शीटेड हैं और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंतजार में बैठे हैं कि तेजस्वी जल्द से जल्द जेल चले जाएं। वहीं जब नीतीश कुमार को अपनी प्रतिक्रिया देने की बारी आई तो उन्होंने ये कहकर के बात टाल दिया कि वे पुराने साथी है, अगर मुझ पर बोलने से उनका कुछ भला होता है तो फिर उन्हें बोलने दीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर 22 अगस्त को 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी ने नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया था। इस दौरान एडीएम के सिंह ने एक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान को लाठी डंडे से काफी मारा था, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस बीच अनीसुर रहमान ने तेजस्वी यादव को सुझाव दिया है। अनीसुर रहमान के बयान को बिहार बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कल शुक्रवार को ट्वीट किया गया है। वीडियो को शेयर करके बीजेपी ने लिखा है कि लगता है कि तेजस्वी बाबू का कल में हरा गया है। दरअसल जो वीडियो ट्वीट किया गया है उस वीडियो में अनीसुर रहमान ने तेजस्वी यादव को सुझाव देते हुए कहा कि पहले कलम से पहला हस्ताक्षर हमारे रोजगार का था, शिक्षकों के लिए था, लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी बाबू का कल में हरा गया है क्या? अरे बगल में अपने पीए से ले लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन की सरकार बनाई है तब से सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से नेता नौकरी और रोजगार पर बात कर रहे हैं। या सत्ता और विपक्ष दोनों का एजेंडा रोजगार का हो गया है। 2020 के चुनाव में
तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में आदेश जारी करेंगे। जवाब में बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था। ये 2020 विधानसभा चुनाव की बात है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगली बार आपके हाथ में अगर कोई 2000 या फिर 500 रुपये के करारे नोट पकड़ाए तो एक बार ठीक से जरूर जांच कर ले। जब बिहार में जाली नोटों का धंधा अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। भोजपुर पुलिस ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जाली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से पुलिस ने 6,36,000 रुपये मूल्य के 500 के जाली नोट जब्त किए हैं। जालसाजों के पास से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 1 स्नैकर मशीन बरामद किए हैं। गिरोह इन नोटों को ग्रामीण इलाकों में खपाता था। पुलिस ने धोखाधड़ी और जाली नोट अधिनियम में केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाखों लोग विदेशों में रह करके बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले बिहारियों को इस बात का दुख है कि उन्हें आज भी अपने घर जाने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। जहां वे 1 या फिर 2 जगहों पर विमान बदल करके अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं। प्रवासी बिहारियों ने अपना ये दर्द गुरुवार को अबू धाबी में आयोजित जन्माष्टमी समारोह के दौरान बयां किया है। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले बिहार के लोग एक मत से कहा है कि केंद्र और बिहार दोनों जगहों की सरकारों ने बिहार विमानन सेवा के विस्तार के लिए समुचित कदम नहीं उठाया है। लोगों ने कहा है कि विदेशों में रहने वाले बिहार के लोग सपरिवार अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट तक पर कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। बिहार में अभी भी मुश्किल से 3 एयरपोर्ट ही चालू हो पाए हैं, जबकि विदेशों में रहने वालों की संख्या करोड़ों में है। आज बिहार के लोग अगर विदेशों में जाते हैं तो फिर उन्हें अपने शहर तक पहुंचने में ही काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। लोगों ने कहा है कि केवल पैसा और समय ही नहीं, सीधी विमान सेवा नहीं होने से शारीरिक थकान भी अधिक होती है। कई जगहों पर जाँच और अन्य प्रकार के प्रतिक्रियाओं के कारण मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान आदि देशों में रहने वाले अप्रवासी बिहार इस अपेक्षा से तंग आकर के आंदोलन करने का मोड बना रहे हैं। यह चरणबद्ध आंदोलन में अपने अपने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्षी पार्टी बन चुकी बीजेपी अब सरकार को घेरने के लिए लगातार आक्रामक रुख अपना रही है। आज बिहार विधानसभा में नए स्पीकर का चुनाव था, जहां और नए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के आसन पर बैठने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को जब सदन में पहली बार बोलने का मौका मिला तो फिर वे सरकार पर निशाना साधते हुए नहीं चुके। विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को खूब आईना दिखाया। स्पीकर के आसन पर रहते हुए सरकार की तरफ से उन पर कैसे दबाव बनाया गया, कैसे सदन के अंदर खेल खेलने की कोशिश हुई, इन तमाम बातों पर विजय सिन्हा ने आज सदन में अपनी बातें रखी है। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक ठोका कोटी भी करते रहे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा नहीं रुके। विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की समितियों की रिपोर्ट सदन में करने की मांग की, जिनमें भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर जानकारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर के समितियों की रिपोर्ट दबा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले पर सीबीआई की छापेमारी के बाद से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत पूरी आरजेडी, बीजेपी एवं केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ हमलावर हैं। जहां कल तेजस्वी यादव ने गुरुग्राम के मॉल को गलत तरीके से उनके नाम पर खबर चलाने वाले मीडिया हाउस के सामने ही बीजेपी पर हमला किया था और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एवं बीजेपी सांसद पर कार्रवाई की चुनौती केंद्रीय जाँच एजेंसियों को दी गई थी। वहीं आज राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी अब निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को जमाई के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जिस दिन बिहार विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी, उसी दिन आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। मनोज झा ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार से बाहर हुई तो फिर आरजेडी के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी यादव का साथ नहीं देने के लिए आरजेडी के नेताओं पर दबाव बनाया गया। आरजेडी के नेताओं के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसे बिहार की जनता देख रही है और माफ नहीं करेगी। मनोज झा ने कहा है कि इस मामले में कुछ मीडिया हाउस ने गलत तरीके से तेजस्वी यादव का नाम गुरुग्राम के मॉल से जोड़ा है, पर जब से तेजस्वी यादव ने मॉल के बारे में बीजेपी नेता से जुड़े होने की बात कही है, तब से उन्होंने चुप्पी साध ली है। गलत खबर चलाने वाले मीडिया हाउस को माफी मांगनी चाहिए, सीबीआई को भी माफीनामा जारी करनी चाहिए। माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मौसम बदलते ही डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। जब पटना में डेंगू बुखार के लिए अनुकूल अगस्त माह में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। कल जिन लोगों ने 6 सरकारी अस्पतालों में जांच कराई थी उनमें से 6 की रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई थी, जब वहीं बुधवार को एक नया मामला सामने मिला। इसके साथ ही जनवरी से अब तक जिले में डेंगू के 40 मामले सामने आ चुके हैं। ये वे मामले हैं जिन्होंने इलाजा विधि से डेंगू की जाँच कराई थी। डेंगू के वास्तविक मरीजों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के आवासीय कस्तूरबा विद्यालय कुम्हार सो की 12 छात्रा गुरुवार की रात से गायब हो गई है। स्कूल में किसी को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि बाद में पास के ग्रामीणों ने इसके बारे में स्कूल को सूचना दी, जहां ये सभी छात्राएं एक ही गांव बकरी प्रखंड की भगवान गांव की रहने वाली बताई गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्राएं विद्यालय के आवासीय कमरे से भाग निकली थी। सूचना पर प्रधान अध्यापक नवल किशोर मुखिया इन सभी को खोज करके विद्यालय ले आए। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्राएं 2 मंजिला कमरे में रह रही थी, जहाँ उस कमरे की खिड़की का राड टूटा हुआ था। जहाँ इससे सब एक एक करके बारी बारी से निकली और फिर नीचे के कमरे की खिड़की से छत होते हुए नीचे उतर गई। भागने वाली छात्रा से की गई पूछताछ में भी नहीं बता सकी है। इतना ही नहीं, घटना कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में घटित हो गई है, जबकि विद्यालय परिसर में नाइट गार्ड राजेश रजक ड्यूटी करता है। ड्यूटी के वक्त वह सोया हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की इंटर्न डॉक्टरों ने शाम हड़ताल खत्म कर दी है। जहां शाम 7 बजे से ही वे काम पर लौट आए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी और इंटर्न डॉक्टर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग पहुंचे। करीब 1 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और हड़ताली डॉक्टरों के बीच वार्ता हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में आज शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। तेल कंपनियों ने राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, सीवान, मधेपुरा, दरभंगा समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। हालांकि पूर्णिया में तेल के रेट में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं भागलपुर और गया में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। भागलपुर में आज पेट्रोल के दाम में 14 पैसे और डीजल में 13 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। गया में पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके अलावा औरंगाबाद, गोपालगंज, नवादा, समस्तीपुर और छपरा में भी तेल के दाम घटे हैं। वहीं दरभंगा, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान, शेखपुरा और शिवहर में तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि पूर्णिया में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। इसके अलावा सासाराम, लखीसराय, किशनगंज, मुंगेर, आरा और बेतिया में भी तेल के दाम में हल्का सा इजाफा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला है। गिरिराज सिंह हाजीपुर पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन पर बिहार में दहशतगर्द संगठनों की स्लीपर सेल और सरिया कानून स्थापित करने तक के आरोप लगा दिए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोगों का वोट पाने के लिए बिहार में पीएफआई और दहशतगर्द संगठनों का स्लीपर सेल बनाना चाहती है बिहार सरकार। बिहार में पीएफआई का जखीरा पकड़ा जा रहा है और पूर्वी बिहार में मजहबी छुट्टी दी जा रही है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और भारत में बिहार है। सरकार जानबूझ करके बिहार में शरिया कानून को स्थापित करना चाहती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच से गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चुनौती तक दे डाली है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार चाहे जितना गठबंधन कर ले, लेकिन बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी ही जीत की पात का फहराएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पहली बार हम लोगों ने ही पाल पोस करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो रहा है। 43 सीट उनकी और 72 सीट भारतीय जनता पार्टी की, तब भी मुख्यमंत्री उनको बनाया। अगर ये अपमान है तो फिर सम्मान का तरीका भी हमें बदलना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सितंबर के पहले सप्ताह में वापसी हो सकती है। इस दौरान मानसून ने कई राज्यों में हाहाकार मचाया तो फिर कुछ राज्यों को तरसाया। खैर, आजकल के मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थान पर भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने जारी विस्तारित रेंज पूर्वानुमान में कहा गया है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले
सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की शुरुआत के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। पूरे देश में मानसून की बारिश सामान्य से 9% अधिक रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर जैसे राज्यों में औसत से 40% से भी अधिक की कमी दर्ज की गई है, जिसमें किसान मुश्किल में हैं। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में औसत से 44% कम बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार में 41% कम बारिश हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी के पास विशेष गुण है, शादी किसी की भी हो, दुल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे। उनके पास वो एक क्वालिटी है कि कम विधायक के बावजूद भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी को निषाद समाज की हाय लगी है, वे करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। उनके मंत्री अग्निवीर बनकर के समय से पहले ही रिटायर हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार एक कला का क्षेत्र है। यहाँ के बच्चों में कुछ अलग कर जाने की चाहत ही बिहार की पहचान है। अब जमुई जिले के 10वीं के एक स्टूडेंट ने कमाल कर दिखाया है, जहाँ उसने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिसके सहारे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी। जहाँ CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन से इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। स्टूडेंट का नाम रोहित है, जिसे इस उपलब्धि को हासिल करने में 7 साल लगे। खास बात यह है कि हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक को IPR केंद्र कोलकाता प्रोविजनल पेटेंट मिल गया है। जब इस तकनीक की बात करें तो इससे बिजली उत्पादन के लिए किसी भी डैम में एक ही बार पानी भरना होगा, जिसकी मदद से बहुत कम ऊर्जा खर्च करके निचले डैम से ऊपर वाले डैम में पानी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इसकी खासियत यह है कि एक ही पानी दोनों डैम में लंबे समय तक रोटेट होते रहेगा। निचले डैम से ऊपर वाले डैम में पानी ले जाने के दौरान उत्पादित बिजली का केवल 15% ही खर्च होगा, बाकी के 85% बिजली का प्रयोग दूसरे कामों में किया जा सकेगा। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले छात्र रोहित ने बताया है कि ये अब तक दुनिया की इससे सस्ती हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक है। इस स्टार्टअप को प्रोविजनल पेटेंट भी मिल चुका है और अस्थायी पेटेंट के लिए आवेदन भेजा है। इसके लिए 3 एकड़ क्षेत्र में 11 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इससे सालों भर बिजली उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में जमीन की खरीद बिक्री तेजी के साथ हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के इन शहरों में ज्यादातर लोग घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आप बिहार के किसी भी शहर में जमीन की खरीद कर रहे हैं तो फिर आप सोच समझ करके करें। साथ ही साथ जमीन खरीदते समय जमीन की पूरी जाँच पड़ताल करें, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको हम कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जो आप फॉलो कीजिए। तो बात करते हैं कि अगर कोई जमीन केसर हिंद या फिर खास महल की है तो फिर इस जमीन को भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन सरकार के अधिकार में आती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई जमीन किसी मंदिर या फिर मठ की है तो इसे बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इस जमीन की खरीद बिक्री गैर कानूनी होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो जमीन अगर गैर मजरूआ या फिर सरकार के किसी विभाग की है तो फिर आप इसे भी भूल कर भी ना खरीदें, आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। चौथे नंबर पर बात करें तो जमीन पर अगर कोई केस या फिर मुकदमा चल रहा है या फिर कोर्ट में कोई केस लंबित है तो फिर उस जमीन को भूल कर भी ना खरीदें। पांचवें नंबर पर बात करें तो अगर किसी जमीन पर बैंक से लोन निकाली गई है या फिर जमीन को गिरवी रखा गया है तो फिर आप उस जमीन को भूल कर भी ना खरीदें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर समेत सभी शहरों में जमीन की रजिस्ट्री सरकारी रेट के तहत होती है। इसलिए अगर आप यहां जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का सरकारी रेट चेक कर सकते हैं। जहां खबर के अनुसार बिहार के सभी शहरों में जमीन का रजिस्ट्री करवाते समय तो जो स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री चार्ज लगती है वह उस जमीन की सरकारी रेट के आधार पर होती है। ज्यादातर मामलों में जमीन का सरकारी भाव बाजार भाव से कम होता है। आपको बता दूं कि आप बिहार सरकार की वेबसाइट पोर्टल से व्यावसायिक, आवासीय, डेवलपिंग एरिया और धनहर जमीन का सरकारी रेट जान सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा और उसका सरकारी रेट क्या है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गुरुवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। गुरुवार को लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए जीतन राम मांझी राबड़ी आवास पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तस्वीर भी शेयर की है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पिछले सप्ताह ही दिल्ली से पटना आए हैं, जब कुछ दिनों पहले ही वे एम्स से डिस्चार्ज होकर के दिल्ली में अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। पटना में राबड़ी आवास पर गिरने के बाद उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, जहां पटना के बेली रोड में स्थित एक अस्पताल में लालू का इलाज भी चला था। खुद सीएम नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद पटना से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया था, वहां एम्स में उसका इलाज हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सिवान में प्रेमिका को सोने की चेन देने की चाहत में एक आशिक पॉकेट मार बन गया। गर्लफ्रेंड को गोल्ड चेन यानी कि सोने का चेन दिलाने के लिए तितर बाजार में पॉकेट पर हाथ साफ ही कर रहा था कि वह भीड़ की गिरफ्त में आ गया। और फिर क्या हुआ, भीड़ ने उसको पकड़ करके धुनाई कर दी। इसके बाद आशिक पॉकेट मार खाने से बचने के लिए पैरों पर गिर करके गिराने लगा, जब लोगों से छोड़ने की दुहाई देने लगा। मामला बिहार के सिवान जिले के मेरवा थाना क्षेत्र के तितरा बाजार के बैंक ऑफ इंडिया के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकासी करके लौट रहे एक युवक की पॉकेट पर हाथ साफ करते युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी जम करके धुनाई कर दी। लोगों से बचने के लिए वह गिड़गिड़ाने लगा और वह बार बार लोगों से छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन लोगों ने जम करके सबक सिखाया। इस दौरान उससे पूछताछ में बताया है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने बर्थडे पर सोने की चेन की डिमांड कर रही थी, जहां उसके सोने की चेन देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब वह ट्रेन में पॉकेटमारी करने लगा। ट्रेन में पॉकेटमारी करते करते वह सिवान पहुंचा। सिवान पहुंचने से पहले उसके ट्रेन में कई लोगों के पॉकेट पर हाथ साफ कर दिया और फिर करीब 9,000 रुपए जमा लिए थे। ट्रेन में एक और वह पॉकेट पर हाथ साफ कर रहा था। इस दौरान वह लोगों की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद वह वहां से किसी तरीके से भाग गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।